हेलो, नमस्कार, सुप्रभात स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिससे हर परीक्षा के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा के अंदर आते हैं, देखने में काफ़ी लेंथी टर्म लगती है, लेकिन करते हैं जब तो काफ़ी बड़ा डाटा बन जाता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और प्रश्न अंत के अंदर अपने पास सोल्व नहीं हो पाता। कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ जिनको अपने क्या करेंगे, छोटी सी टिक्स के माध्यम से कम समय के अंदर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए गाइज, क्या करते हैं, अपने पास है सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स फॉर सम क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो प्रश्न के अंदर आपके परीक्षा के अंदर बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं यहाँ से, और आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और अपने जब उनको करते हैं तो काफ़ी टफ अपने को प्रश्न क्या लगते हैं। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ लिखे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर आपके सामने 1 मैं लिखने जा रहा हूँ। प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72, और अपने से पूछ रहा है कि सरल कीजिए। अपने को इसको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरल करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। तो ध्यान दीजिए इसको किससे सिंपलीफाई करेंगे। देखो आपके सामने प्रश्न आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सभी जो आपके सामने डाटाज दिए हैं इनको ऐड करना है। ऐड करने का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, जब आप इसको ऐड करने बैठेंगे तो बेसिक क्या करते हो, इन सभी नीचे वाले जो आपके डिनोमिनेटर पार्ट है इनका आप क्या लेते हो, एलसीएम लेते हो। यानी कि भिन्न के अंदर जो हर का भाग है उसका आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। लेकिन आप मेरे को बताइए विद्यार्थियों, क्या ये जो डाटा जितने आपके सामने दिखाई दे पड़ रहे हैं, क्या इनका एक साथ एलसीएम लेना क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन डाटा बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम परीक्षा के अंदर अपने पास नहीं होता। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व कैसे कर सकते हैं, कम से कम समय के अंदर आइए अपने प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपने क्या करना है, नीचे वाले जितने भी डाटाज आपको गिवन है इसमें से जितने डाटा है उनका क्या करना है, अपने को गुणनखंड करना है, अर्थात फैक्टर करना है। फैक्टर करने की प्रोसीजर क्या रहेगी, प्रक्रिया क्या रहेगी, ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक छोटा सा डाटा लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 6, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 6 का गुणनखंड आप किस प्रकार से करेंगे। तो आपने कहा कि सर 6 को आप 2 × 3 भी लिख सकते हो, और आप इसको 3 × 2 भी लिख सकते हो। दो प्रकार से आपने ये बात मेंशन की। किस प्रकार से मेंशन की कि आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, इसका फैक्टराइज आप जब आप करोगे, इसको तोड़ोगे, जब आप इसको सेगमेंट के अंदर डिवाइड करोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, या तो 2 × 3 की फॉर्म में या 3 × 2 की फॉर्म में। लेकिन ध्यान अपने को ऐसे देना है कि ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए तो इसके नीचे वाले हर को इस प्रकार से तोड़ो, अर्थात इस प्रकार से उसका गुणनखंड करो कि पहला जो डिजिट है वो लास्ट वाले डिजिट से क्या हो, छोटा हो, है ना। ये वाला नहीं ले सकते अपने, क्योंकि इसका पहला डिजिट क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो अपने को क्या विशेष तौर पर ध्यान रखना है, पहला डिजिट क्या उसका छोटा हो दूसरे डिजिट के बजाय। तो ध्यान दीजिए अपने कैसे इसको करेंगे। इसका गुणनखंड क्या होएगा 2 का, तो 1 × 2 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। प्लस 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 3। इसको क्या लिख सकता हूं, 3 × 4। प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, 4 × 5। इस प्रकार से डॉट 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 ये सारा चलता चला जाएगा, और लास्ट का 72 आप क्या लिख सकते हो, 8 × 9। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या, 8 × 9। अब अपने को क्या ध्यान देना है, ध्यान अपने को यह देना है कि कभी भी आप इसका गुणनखंड कर रहे होंगे तो उन दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो हमेशा एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे 2 और 1 के बीच में अंतर 1 है तो आगे भी इसका अंतर 1 ही रहेगा। आगे भी जितने भी सेगमेंट आपने डिवाइड किए हैं उन सभी का बीच का जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। जब आप इतना काम कर लोगे तब अपने को क्या करना है, अपने को काउंट करना है नंबर ऑफ टर्म। तो प्रश्न के अंदर कितनी टर्म अपने को दी हुई है, टर्म का मतलब होगा कि कितने बार आपकी फ्रैक्शन है वो ऐड की गई है। तो काउंट कर लेते हैं अपने 1
2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम आपकी क्या टर्म्स डिवाइड की गई है, तो नंबर ऑफ टर्म हो गया 8 डिवाइड। ध्यान कर लेना, पहला ही गुणनखंड अपने उठा लेते हैं। पहले गुणनखंड का पहला जो लेटर है, पहले गुणनखंड का पहला जो अंक है, पहला जो डिजिट है, उसको अपने लेंगे मल्टीप्लाई, बाकी छोड़ दो, बाकी से कोई काम नहीं है। लास्ट वाला जो आपका सेगमेंट है, लास्ट वाला जो सेगमेंट है उसका लास्ट जो डिजिट है वो उठाएंगे, है ना। 8 और 9 का लास्ट का डिजिट क्या है अपने पास 9, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, अगर कटता है तो काट दीजिए, अन्यथा आप मल्टीपल कर लीजिए। 9 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो 9 ही आएगा। दिस इज आपका आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको ट्रिक बेहतरीन लगी? बेहतरीन लगी तो ऐसे ही अपने और भी प्रश्न करते हैं। ध्यान दीजिए किस प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। ध्यान दीजिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया आपके सामने 1 अपॉन में, प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ध्यान दीजिए, यह मैं साफ करने जा रहा हूं, साथ साथ में आप इसको उतारते भी चले जाएं। ठीक है, अपने कुछ ही प्रश्न करेंगे जो क्या रहेंगे, आपके ट्रिकी रहेंगे बिल्कुल। जैसे यही प्रश्न है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करने दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके सामने स्टार्ट हो रहा है 12 से। 1 अपॉन में 12, 1 अपॉन में 20, 1 अपॉन में 30, 1 अपॉन में 42, 1 अपॉन में 56 प्लस 1 अपॉन में 72। इस प्रकार से मैं आगे इसको स्टार्ट कर रहा हूं। 1 अपॉन में 90, 1 अपॉन में 90 प्लस 1 अपॉन में 110, 110 प्लस 1 अपॉन में 132 प्लस 1 अपॉन में 156। और अपने से पूछ रहा है कि दी गई जो संख्याएं आपके सामने, इनको हल कीजिए, इनको सरल कीजिए, इनका सिंप्लीफिकेशन कीजिए। तो ध्यान देना, देखिए सिंप्लीफिकेशन आप इसका किस प्रकार से कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। वही सेम टू सेम अपने को प्रोसीजर लेना है। अपने को कोई ध्यान नहीं देना कि नीचे कितने बड़े डाटा दिए गए हैं, क्या मेंशन अपने किया गया है। अपने सिर्फ और सिर्फ पहला जो सेगमेंट है इसको यहाँ लेना है और लास्ट वाले सेगमेंट को अपने उठाना है। ठीक है ना, पहला जो सेगमेंट है वो 1 अपॉन में 12, 12 का फैक्टर करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ 3 × 4। ध्यान ये देना कि जो पहला डिजिट होगा वो छोटा होगा दूसरे वाले फैक्टर के डिजिट से, ये अपने को विशेष तौर पर क्या है ध्यान देना है। प्लस 1 अपॉन में 20 क्या हो जाएगा 4 × 5 डॉट 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 सो ऑन, इस प्रकार से चलता चला जाएगा। तो 1 अपॉन में 56। अब देखो लास्ट आपको गुणनखंड, देखो सीक्वेंस चल रहा है 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 9, 9 और 10, 10 और 11। इस प्रकार से सीक्वेंस क्या आपका चलता चला जाएगा। इतना आपको थोड़ा सा बेसिक आपको माइंड यहाँ पर लगाना है कि जो सीक्वेंस चल रहा है नंबर्स का वो क्या ही चल रहा है। तो लास्ट वाले डिजिट का जो सीक्वेंस बनेगा पूरा पूरा वो बनेगा 12 × 13। 13 और 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 156 ही आएगा, 156 ही आएगा। अब अपने सारे के सारे फैक्टर हो गए हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म अपने को काउंट करनी है। कितनी नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म है अपने पास 10। डिवाइड क्या करना है, इसका पहला डिजिट, पहले ही सेगमेंट का पहला डिजिट 3, लास्ट सेगमेंट का लास्ट डिजिट 13। अब देख लीजिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अगर कोई कट रहा है ऊपर नीचे डाटा तो काट दीजिए, अन्यथा आप छोड़ दीजिए। 10 तो 10 एज इट इज आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई अपने 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 39। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10 अपॉन में 39। पूरा पूरा राइट है, चाहे आप इसको पूरा सोल्व करके देख भी सकते हैं। क्या यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई? क्या इस प्रकार के प्रश्न कभी भी परीक्षा में आए तो बिल्कुल आपको प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आप इस प्रकार से, इस प्रोसीजर से, इस ट्रिक से आप प्रश्न को अच्छे से कम समय के अंदर बेहतरीन ढंग से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, ऐसे प्रश्न क्या करता है वो उसकी फॉर्म चेंज करके दे देता है। प्रश्न सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ध्यान दें कैसे, कभी कभी प्रश्न की फॉर्म चेंज कर देता है। ध्यान दें किस प्रकार से, कभी कभी अपने को प्रश्न के अंदर गुणनखंड करके ही देगा, लेकिन थोड़ा सा अपने को ध्यान देना। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है 1 अपॉन में 3.5। यह पॉइंट का मतलब यहाँ वो डेसिमल नहीं है कि 3.5, 3.5। इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर मल्टीपल है। जैसे 1 अपॉन में 5.7 प्लस 1 अपॉन में 7.9, 1 अपॉन में 7.9 प्लस 1 अपॉन में आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में 9.11, 1 अपॉन में
11.13 प्लस 1 अपॉन में 13.15 ये आपके सामने क्वेश्चन है जो आपकी बुक के अंदर भी मेंशन किया गया है इस प्रकार से, और एसएससी ने ये प्रश्न 2 से 3 बार परीक्षा के अंदर पूछा भी है। ध्यान देना यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से, देखो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये डेसिमल नहीं है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, ये अपने आप को मल्टीपल के अंदर रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 3 × 5 प्लस 5 × 7, आगे तो ये चलता चला जाएगा, अपने को मतलब लास्ट वाले सेगमेंट से है तो अपने जो कहते हो इसको उठा लिया 13 × 15। ध्यान देना, देख लीजिए ये ट्रिक लगेगी कभी जब आपका बीच का गैप क्या आएगा सेम, और हमेशा ही एग्जामिनर बीच का गैप है जो गुणनखंड के बीच का डिफरेंस है वो एक जैसा ही देता है अंतर। देख लीजिए 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है, ऐसे लास्ट 13 और 15 के बीच का अंतर क्या है 2 है, यानी कि अंतर क्या है सभी जगह एक जैसा है, एक जैसा है, एक समान है। अंतर क्या है सभी जगह एक जैसा है, एक समान है। तो अपने वाली ट्रिक या अपने वाली जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर लागू कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म आप फाइंड करेंगे यानी कि काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई देख लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पहला डिजिट है नंबर ऑफ टर्म 6 है तो पहला डिजिट क्या अपने पास 3 और लास्ट डिजिट अपने पास कितना 15। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे किस प्रकार से, 3 से 6 अपने 6 यहाँ पर कट रहा है पूरा 2 टाइम, तो 2 तो ऊपर आ गया डिवाइड बाई 15, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 डिवाइड बाई 15। क्या ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई है क्या, बिल्कुल कंप्लीट यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को और गिवन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पर गिवन है, जैसे कि कभी कभी वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर मल्टीपल में 2 अपने को डिजिट दे रहा है 3 × 5 5 × 7, कभी कभी वो 3 डिजिट भी दे देता है जैसे 1 × 2 × 3। अगर डिवाइड के अंदर हर के अंदर 3 डिजिट दे दे तो प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर वो 3 डिजिट दे दे तो प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान दीजिए। हल करने की प्रक्रिया क्या ही रहेगी, जैसे आपको प्रश्न दिया हुआ है 1 अपॉन में 1 × 2 × 3, ये मैं फॉर्म बता रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ 2 × 3 × 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच में कोई भी डाटा अपने को मेंशन करे, लास्ट में अपने को दे दे इस फॉर्म के अंदर n+1 n+2। ये फॉर्म दिखा रहा हूं, प्रश्न नहीं है, प्रश्न अभी करेंगे। लास्ट वाला जो आपका प्रोसीजर है, लास्ट वाला जो आपका टर्म है वो इस सेगमेंट में होना चाहिए n+1 n+2, 1 अपॉन n+1 n+2। अगर इस फॉर्म के अंदर है तो आप प्रश्न को हल किस प्रकार से कर सकते हैं, तो प्रश्न को हल करने की इसके अंदर जो आपकी प्रोसीजर रहेगी, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ लर्न करना पड़ेगा। ध्यान देना, n+3 डिवाइड बाई 4 n+1 n+2। बहुत ही इजी है, प्रश्न को तुरंत अपने हल कर पाएंगे। वैसे ये प्रश्न हल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे प्रश्न मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन इसी फॉर्म के बेस पर क्वेश्चन अपने को यहाँ पर गिवन है 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 1 अपॉन में 3 × 4 × 5 प्लस 1 अपॉन में 4 × 5 × 6। ये अपने को क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है, ठीक है। तो लास्ट सेगमेंट देख लीजिए, इसका लास्ट सेगमेंट क्या है, लास्ट सेगमेंट है 1 अपॉन में 4 × 5 × 6। तो अपने को ये वाला फॉर्म बन रहा है क्या, n का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर कितने हैं भैया, कितने टर्म ऐड किया गया है 1 2 3 4, तो टोटल 4 टर्म अपने को ऐड किया गया, यानी कि n का मान कितना अपने पास 4, n का मान कितना अपने पास 4। तो n का मान 4 है, तो ध्यान दीजिए अपने वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। फॉर्मूला अपने को क्या दिया हुआ शॉर्ट ट्रिक में, n+3 डिवाइड बाई 4 n+1 और n+2। तो यहाँ पर रखेंगे n की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, टोटल टर्म कितनी है 4 + 3 कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 4, यहाँ 4 रखेंगे यानी कि जगह पर 4 + 1 कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 + 2 कितना आ जाएगा 6। तो 4 से 4 कट गया, 7 डिवाइड बाई 5 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई,
तो 7 डिवाइड बाई 5 इंटू 6 कितना करेंगे 13। तो आंसर कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 13। 7 अपॉन में 13 आपका राइट आंसर है। 7 अपॉन में 13 आपका क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल बात समझ में आई क्या? चलो आज के लिए इतना ही मैथमेटिक्स का। कल अपने सिंप्लीफिकेशन के और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे और नई नई ट्रिक्स अपने करेंगे ताकि प्रश्न बहुत ही कम समय के अंदर हल हो पाए। आज के लिए इतना ही।